कुछ लोग इसमें बताते हैं सिलेबस के बारे में, तो हम तो सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस कोई लो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो हम तो बोलेंगे कि बच्चों को स्टैटिक जीके पढ़िए, थोड़ा साइंस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, साइंस पोर्शन में बायो सेक्शन पे अच्छा ध्यान दीजिए। और रहा इधर आर्ट्स सेक्शन में तो चलिए पॉलिटी, हिस्ट्री और क्या कहते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो पैरेलली आपको देखना ही है, लेकिन थोड़ा साइंस पोर्शन को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि साइंस पोर्शन में घुस करके आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। हमसे भी बहुत सारे बच्चे आकर पूछे कि सर हम दरोगा की तैयारी करें, बिहार पुलिस डालें कि नहीं। क्यों नहीं डालोगे? बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों का अगर अप्रोच करते हो तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस के सामने टिका नहीं है। तो कम से कम एक असेसमेंट तो हो जाएगा कि आपकी तैयारी का है। जिसको बोलते हैं बिहार में एक ललक होती है नौकरी लेने की, उस ललक ने उसको क्या किया कि उसको इंटरनली इतना फिट कर दिया कि आज वो ग्राउंड पर भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो हम एजुकेशन के साथ बैलेंसिंग मोड ऑफ द फिजिकल दोनों लोग की लेकर के चलना पड़ेगा। भाई की बहाली तो आगे, दरोगा की बहाली कब आएगी? अब देखिए, ये तो यक्ष प्रश्न है। इस पर तो लगभग पिछले 3 महीने से बच्चे हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कुछ सूचना बताइए। तो देखिए, हम लोग को जो सूचनाएं मिलती है वो आप लोग के माध्यम से मिलती है। बिहार पुलिस में 21,391 पद की सबसे बड़ी बहाली आई हुई है, इतिहास में सबसे बड़ी बहाली है। और लगातार जो सिपाही बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है, वह लगातार जो है तैयारी में जुटे हुए हैं और चाहते हैं कि इस बार मेरा जो है निकल जाए, बिहार पुलिस में मैं जाऊं और बिहार की सेवा करूं। मेरे साथ NS राजपूत सर हैं, पटना के लोकप्रिय शिक्षक हैं। सर, बड़ी बहाली है 21,391 पदों की, क्या लगता है सर कब तक परीक्षा होने का संभावना है? हमको लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक तो जाना ही चाहिए, क्योंकि लंबी वैकेंसी है और लगभग कैंडिडेट जो हैं इसमें काफ़ी अपीयर हो रहे हैं। कहा जाता है कि पिछले बार ही लगभग 15 लाख के करीब लोग थे, तो निश्चित तौर पर इस बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन होगा, तो इसकी तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। एक लंबी वैकेंसी है, लोग इसका बहुत वेट भी कर रहे थे और बच्चे मैदान के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा लगे हुए हैं। तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होने जा रहा है। कम से कम इतने एक बड़ी वैकेंसी जो है ना, रोज़गार का एक बहुत बड़ा माहौल तैयार करेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को किसी तरह से कोई टेंशन ना लेकर के पूरी अपनी ऊर्जा क्षमता को लगा करके और तैयारी करना चाहिए। और रही बात कि ग्राउंड और एजुकेशन का, दोनों का कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, क्योंकि दोनों का पार्टिसिपेशन अपना अपना डिफरेंट है। हर दोनों क्षेत्र में ये नहीं आंकना है कि इसमें ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बेस्ट अपना देने का हमेशा कोशिश कीजिए कि कितना बेहतर से बेहतर हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइंग नेचर है नहीं, यहाँ तो मेरिट बनने का चांसेस है। तो निश्चित तौर पर आपका काम जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया है, यानी दोनों पर आप अपना पूरा कंप्लीट एफर्ट लगाएं, पूरा एनर्जी लगाएं। सर, हजारों बहाली के लिए लाखों छात्रों ने अभी तक फॉर्म भर दिया। अभी तक खबर है कि 25 लाख बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है। सर, कितनी पारदर्शिता को देखते हैं आप इस परीक्षा में? जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहां पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सॉल्व्ड पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट, अमेजन पर, आप अभी यहीं जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से कराना चाहिए। और अगर नीट एंड क्लीन कराएंगे तो जो बच्चे सही माने में तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जो अपना पूरा इसमें अपना करियर ढूंढ रहे हैं, अगर उनकी नौकरी होती है तो इससे एक माहौल अच्छा रेडी हो जाएगा। और जहाँ से वो पास करते हैं वहाँ के आसपास के माहौल, वहाँ का जो माहौल भी वो भी तैयार हो जाएगा। लगेगा कि नहीं, इतने दिनों से तैयारी करते इसकी नौकरी हो गई तो सेकंड जनरेशन इसके लिए तैयार है। हजारों छात्रों को आप पढ़ाते हैं, बच्चों के मन में क्या प्रश्न बन रहा है इस बार की बहाली को लेकर? आप जान रहे, भली बात ही परिचित होंगे कि बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या मन में है, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ पे ध्यान दें, किस पोर्शन पे ध्यान दें, उनका बहाली हो जाए, सिपाही में वो चले जाएँ? देखिए, कुछ लोग इसमें बताते हैं सिलेबस के बारे में,
तो हम तो सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस कोई लो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछती है। कभी कभी दरोगा के क्वेश्चन पर भी भारी पड़ता है। बिल्कुल ये अगला प्रश्न ही था। हाँ, नहीं, ये बहुत लोग को लगता है कि नहीं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, नॉर्मल क्वेश्चन होगा। दरोगा के क्वेश्चन पर बहुत बार भारी पड़ा है। तो ये अंदाज़ा लगाना कि नहीं वो तो दरोगा की तैयारी कर रहा है, ये उसकी तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस छोटा तैयारी है या बिहार पुलिस दे रहा है, ये सब नहीं सोचना है। हमसे भी बहुत सारे बच्चे आकर पूछे कि सर हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस डालें कि नहीं? क्यों नहीं डालोगे? बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों का अगर अप्रोच करते हो तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस के सामने टिका नहीं है। तो कम से कम एक असेसमेंट तो हो जाएगा कि आपकी तैयारी का है। तो ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि आप तैयारी हल्के में ना लें कि चलिए कुछ पढ़ करके हम निकाल लीजिएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और जो सिलेबस का डिमांड उसके अनुसार आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, और ग्राउंड पर भी उसी परफॉर्मेंस को देना पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस मोड का सेक्शन, इधर आपको ग्राउंड का सेक्शन पर भी मजबूती के साथ उतरना पड़ेगा और एजुकेशन फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग मोड का ये एग्जामिनेशन है। बैलेंसिंग मोड से अगर एग्जामिनेशन देता है तो आराम से होगा। 25 लाख आवेदन आए हैं, तो हो सकता है कि 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो। तो जो 1 लाख बच्चे हैं उनको किस प्रकार फिजिकल पे ध्यान देना है, कैसे ग्राउंड पे तैयारी करेंगे, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप संकेत दे दें। पर बिहार के बच्चे ना खासकर जब फिजिकल की तैयारी होती है तो जान लगाते हैं। और हमने देखा है कि जो बच्चे जिनका वेट बहुत ज़्यादा रहता है तब भी अगर ग्राउंड पर उनको लगता है कि इसके बाद नौकरी का व्यवस्था है तो अपना पूरा ताकत लगा ही देते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें देख करके कभी नहीं लगता था कि ये दौड़ पाएगा। मतलब उसका जो वेट होगा लगभग 80-85 के करीब होगा, लगा ही नहीं था कि कभी ये सब कुछ कर पाएगा। लेकिन देखिए, जिसको बोलते हैं बिहार में एक ललक होती है नौकरी लेने की, उस ललक ने उसको क्या किया कि उसको इंटरनली इतना फिट कर दिया कि आज वो ग्राउंड पर भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो हम एजुकेशन के साथ बैलेंसिंग मोड ऑफ द फिजिकल दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। हमको लगता है कि अभी से ही रफ्तार थोड़ा उसमें मैनेज करना है, ताकि अब लास्ट टाइम में आकर के ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में आप उसको मेंटेन ना कर पाएँ। और वैसे भी कम उम्र के बच्चे हैं तो ये सब तो कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सिपाही की बहाली तो आ गई, दरोगा की बहाली कब आएगी? अब देखिए, ये तो यक्ष प्रश्न है। इस पर तो लगभग पिछले 3 महीने से बच्चे हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कुछ सूचना बताइए। तो देखिए, हम लोग को जो सूचनाएं मिलती है वो आप लोग के माध्यम से मिलती है या फिर अन्य किसी माध्यम से हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं। दरोगा की वैकेंसी का तो अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है, और अब ये पत्रकार ही वहाँ से परफेक्ट आइडियोलॉजी लेकर के आएंगे कि भाई आखिर कब तक। कोई बोल रहा है अक्टूबर आएगा, कोई बोल रहा है नवंबर आएगा। लेकिन हमको लगता है ना कि दरोगा की वैकेंसी के लिए भी एक तिथि, मतलब एक जो डेट जो है वो एक अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों में बेचैनी है वो बेचैनी कम से कम खत्म हो जाए, वो एश्योर्ड हो जाए कि चलिए नवंबर में आएगा या अक्टूबर में आएगा। हर दिन अगर पत्रकार भी पूछ रहे हैं तो बस जल्दी आने वाली है, जल्दी आने वाली। तो चूँकि होता क्या कि बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा चलता है ना कि भाई आखिर कब तक। चूँकि चलिए 4 दिन 5 दिन पूरे रफ्तार के साथ पढ़ा, छठे दिन तो ये सोचना पड़ता है कि भाई अब ये रफ्तार में परीक्षा होगी कि नहीं, वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ों का शेड्यूल हो जाना चाहिए। शेड्यूल हो जाएगा तो लोगों में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। सर, आप जीएस के शिक्षक हैं, तो जीएस के बारे में क्या कहेंगे, क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा? देखिए, सिपाही में तो पार्टिसिपेशन ऑफ द अंग्रेजी या मैथ्स या रीजनिंग का बहुत कम है, जो मेन माहौल है जीएस का ही है। तो हम तो बोलेंगे कि बच्चों को स्टैटिक जीके पढ़िए, थोड़ा साइंस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। साइंस पोर्शन में बायो सेक्शन पे अच्छा ध्यान दीजिए। और रहा इधर आर्ट्स सेक्शन में तो चलिए पॉलिटी, हिस्ट्री और क्या कहते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो पैरेलली आपको देखना ही है। लेकिन थोड़ा साइंस पोर्शन को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि साइंस पोर्शन में घुस करके आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम तो बोलेंगे कि सभी चीज़ों को बैलेंस कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके पर भी पूरा आपका फोकस होना चाहिए। आजकल स्टैटिक जीके का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। चलिए, तो सर ने कह दिया है कि सभी चीज़ों पर ध्यान देने की है। आपको जो है आपको क्या कहते हैं उसको कि एक तरह से लेवल बनाना पड़ेगा, फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही साथ रिटर्न पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और सर ने बताया कि किस प्रकार तैयारी होगी, और बच्चे जो हैं काफ़ी उत्सुक हैं लगातार सिपाही की परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ दरोगा के बहाली का भी इंतजार जो है यहाँ के छात्र, बिहार के छात्र कर रहे हैं। तो 21,391 पद की बहाली है, बड़ी बहाली है, इतिहास की सबसे बड़ी बहाली है। इसके विषय में आपका जो है तैयारी किस प्रकार हो रहा है, आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो आप भी सर से पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब भी देंगे। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।